हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज का मेरा राशिफल है सैजिटेरियन के लिए, धनु राशि के लिए। देखना चाहते हैं 2026 में आपको यूनिवर्स की क्या ब्लेसिंग है, क्या गाइडेंस है। कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अगर नेगेटिव है उससे आप कैसे पार जा सकते हो, साथ साथ में एनर्जी वो भी आती है। तो देखते हैं 2026 सैजिटेरियन द डेवल। 2026 में आपने लस्ट में नहीं जाना। लस्ट का मतलब किसी भी चीज़ के पीछे नहीं पड़ना है। जहाँ पर कुछ नेगेटिव एनर्जियाँ हैं जो आपके ऊपर अटैक करेगी, उससे बचने का साधन एक ही है, आधा घंटा नाम जप, आधा घंटा मेडिटेशन। अगर किसी को नहीं पता, आप मुझसे गाइडेंस भी ले सकते हो, मुझसे प्रेयर भी ले सकते हो कि कैसे मेडिटेशन करनी है। तो उसके हिसाब से मैं आपको जितनी सोझी परमात्मा ने दी है मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। तो आप इन नेगेटिव एनर्जियों से, लस्ट से पार चले जाओगे। बस थोड़ा सा ख्याल रखना है। एनर्जी थोड़ी सी पहले ही कार्ड में हैवी है। आगे है डेथ। तो जहाँ पर देखो दोनों कार्ड नेगेटिविटी के हैं, आपने थोड़ा सा ध्यान से चलना है सैजिटेरियन के लिए, क्योंकि यूनिवर्स वही एनर्जी देती है जो आपकी एनर्जी होती है। ये एनर्जी ऊपर स्पेस से आती है, आकाशिक रीडिंग होती है जी। हम तो एक चैनल है, हम कुछ नहीं कर रहे। हम तो शुक्रिया अदा करते हैं परमात्मा का कि उसने इतनी सोझी दी कि किसी आत्मा के काम आ सके, किसी को रास्ता बता सके। बस जहाँ पर डेथ है, अगर तो आप इन नेगेटिव एनर्जियों से निकल जाओगे, नाम जप करोगे, साधना करोगे, मेडिटेशन करोगे, चक्रा बैलेंस करोगे, तो आप ऑटोमेटिकली ये चीज़ें दूर हो जाएगी। नहीं तो फिर डिवाइन इंटरवेंशन होगा आपकी लाइफ में। परमपिता परमात्मा के द्वारा किसी तरीके से जो नेगेटिव लोग हैं, आपका बिलीफ सिस्टम नेगेटिव है, क्योंकि सदियों से हम अर्थ पर आए हुए हैं। हमारे अंदर बहुत कुछ अंदर भरा है, बैग भर भर कर लाए हैं। हमारे कार्मिक अकाउंट है, उनको खाली करने के लिए फिर ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन डरना नहीं, अगर आपने सही रास्ता पकड़ लिया ना, तो परमपिता परमात्मा आपके आसपास एक सुरक्षा चक्र बना देते हैं देवी देवताओं का। बस जुड़ना आपने है, साथ साथ में गाइडेंस भी आती है ना। वाह, ये है 2 नंबर है। 2 नंबर यूनियन का होता है। बहुत सारे लोगों का, सैजिटेरियन का, कार्मिक के लिए भी, सोलमेट के लिए भी, ट्विन फ्लेम के लिए, सभी के लिए मेरी रीडिंग होती है। थोड़ा सा बस ट्विन फ्लेम के लिए मैं अलग से बता देती हूँ। जो कार्मिक लोग हैं, सोलमेट हैं, उनकी जो लव लाइफ है उनमें बहुत कुछ बड़ा अच्छा होने वाला है। उनके जो प्रेमी हैं उनके पास आने वाले हैं। जो जोड़े अलग हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, रोमांस में हैं, वो इकट्ठे होने वाले हैं। आप 1111 लिखकर इस एनर्जी को बूस्ट कर दो। इसमें आपके रिश्तों के ऊपर यूनिवर्स की ढेर सारी ब्लेसिंग है। बस आपने सही रास्ता पकड़ना है। अगर आपका प्यार सच्चा है ना, तो सामने वाली ऊर्जा को परमपिता परमात्मा डंडे मार मार कर लाते हैं। तो जहाँ पर आ गया ट्विन फ्लेम का कार्ड, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है ना, उनके लिए ये कार्ड बहुत प्यारी एनर्जी है। वो भी 1111 लिखकर इस एनर्जी को बूस्ट करो। तो जहाँ पर आपके पर्सन जो अब तक आपके पास नहीं आ रहे थे, आपको प्यार का कप देना चाहते हैं, आपकी सोल मर्ज होने वाली है। वो डिपेंड करता है कि आपको साधना में आए हुए कितना टाइम हो गया। जो न्यू वेकन हैं उनके पर्सन उनके साथ मिनी यूनियन करेंगे। जिनको 3-4 साल हो गए उनका रीजूनियन हो सकता है। जिनको 5-6-7 साल हो गए उनका परमानेंट यूनियन भी हो सकता है। जहाँ तक यूनिवर्स की ब्लेसिंग है सैजिटेरियन के लिए, क्योंकि मैं यही बताती हूँ कि कुछ चीज़ें नेगेटिव भी होती है, कुछ पॉजिटिव भी होती है, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड इसी से बना हुआ है। आपने घबराना नहीं, बस साधना पे लग जाना है। जो ट्विन फ्लेम है उन्होंने अपनी साधना को चलाना है। उनको तो यूनिवर्स आस्ते आस्ते झटके मार मार बता देते हैं कि कैसे साधना करनी है। अगर नहीं पता, आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हो, रीडिंग ले सकते हो, टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हो, प्रेयर ले सकते हो। तो मेडिटेशन नहीं पता, वो बता सकती हूँ कि कैसे करनी है। तो जहाँ पर कुछ थोड़ा सा आपके आसपास जो आपके कार्मिक अकाउंट हैं, जी आपके मन के बिलीफ सिस्टम भी हो सकते हैं। आपके विचार अंदर से आपको थोड़ा सा हिलाएंगे, क्योंकि कार्मिक अकाउंट ऐसे ही खाली होते हैं। घबराना नहीं। आपके आसपास जो कार्मिक लोग हैं, आपके परिवार वाले हैं, कोई हस्बैंड वाइफ हैं, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, क्योंकि हमारे आसपास ऐसा ही एक जाल होता है, हमने उनको खाली करना होता है। घबराना नहीं। जब आप साधना पर लग जाओ, ये लोग आपका मानना, ये लोग अपने आप शांत हो जाएंगे। ये परमात्मा की ड्यूटी हो जाती है। आप बस एक बार डिवाइन को सरेंडर करके प्रेयर रात को करना शुरू कर दो।
अगर प्रेयर नहीं आती आप मुझसे ले सकते हो। तो जहाँ पर है एस ऑफ कप्स, कुछ लोगों की लाइफ में नई शुरुआत होगी परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से, तीनों के लिए, कार्मिक के लिए, सोलमेट के लिए, ट्विन फ्लेम के लिए, क्योंकि हम सभी सोल्स एक हैं। हमारे में सभी में उतनी ही शक्ति है, हम कोई ट्विन फ्लेम स्पेशल नहीं होते। बस इतना है कि हम ओल्ड सोल्स होती हैं, हमने पास्ट लाइफ में बहुत सारे जन्मों में साधना की होती है, उसके अनुसार ही हमें जर्नी मिलती है। लेकिन इस कार्ड पर यूनिवर्स का ढेर सारा आशीर्वाद है, बस आपने शुक्रिया अदा करना है, शुक्राना अदा करना है यूनिवर्स का। आगे है 6 नंबर। 6 नंबर होता है वीनस का, शुक्र का। तो आपके जो शुक्र हैं वो आपके लिए पॉजिटिव हो जाएंगे। जहाँ पर एक पर्सन है, वो पर्सन, ये एक लेडी है, ट्विन फ्लेम की जर्नी में जो डीएफ है, वो पर्सन दूसरों को सर्व कर रहा है, आपको एक भिखारी की तरह बिठा रखा है। लेकिन अब वो पर्सन बैलेंस में आएगा, हाथ में तुला पकड़ी हुई है, क्योंकि यूनिवर्स कहीं ना कहीं से उसको झटके देके समझा देते हैं कि वही आपकी ऊर्जा है, उसका साथ दो, उसकी रिस्पेक्ट करो, उसके ज्ञान की बातें करो उसके साथ। लेकिन जो लोग कार्मिक हैं, सोलमेट हैं, उनके जो स्पाउस हैं वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, अब वो रिस्पेक्ट करेंगे, आपको टाइम देंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी बात सुनेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो बैलेंस में आ जाएंगे 2026 में। आप 666 लिखकर इस एनर्जी को बूस्ट कर सकते हो। बीच बीच में बहुत प्यारी एनर्जी आ रही है। तो जहाँ पर है स्ट्रेंथ, जब आप अपनी जर्नी पे कार्मिक हो, सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, अच्छे से काम करोगे। 8 नंबर शनिदेव का होता है। शनिदेव हमारे से हार्ड वर्क करवाते हैं, हार्ड वर्क करवाने के बाद शनिदेव हमें उसका बहुत अच्छा फल देते हैं। शनिदेव कोई बुरे ग्रह नहीं हैं, बस वो हमारे न्यायाधीश हैं पूरे ब्रह्मांड के, उन्होंने बस न्याय करना होता है। जिस ऊर्जा में होते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। तो बहुत सारे सैजिटेरियन के लोग बैलेंस में आ जाएंगे। इन्फिनिटी का सिंबल है। जो साधना के रास्ते पर चले हुए हैं उनके पास ज्ञान अर्जित होगा। जो नहीं चले हुए हैं उनको मैं बेनती करती हूँ कि वो चल पड़ें। आने वाला टाइम बहुत बुरा टाइम आ रहा है। बिना साधना के, बिना नाम जप के, बिना चक्रा बैलेंस के, बिना मेडिटेशन के आप इस भवजल को पार नहीं कर सकते। फिर आप में इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी ना, आपकी शक्तियाँ जागृत हो जाएगी। शक्ति है, जब हम बैलेंस हो जाते हैं तो हमारी शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। मतलब हम एक शेर के दांत गिन सकते हैं, दुनिया की हर एक मुश्किल को पार कर सकते हैं, इतनी शक्ति हम में आ जाती है। सोचकर देखो, एक छोटा सा काम है, आप 24 घंटे में 1 घंटा ही निकालो तो परमपिता परमात्मा आपकी बहुत रक्षा करेंगे। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, आपको दुख और सुख में कोई फ़र्क ही नहीं लगेगा। तो जहाँ पर है दा फूल, ये कार्ड मुझे बहुत प्यारा लगता है, बहुत ज़्यादा प्यारा, एक फॉरगिवनेस का। तो जहाँ पर अगर देखा जाए तो ये कार्ड एक सोल है। सोल अपने असली घर से जब अर्थ पर आती है ना, वो वैसे आती है दुनिया के भोग भोगने। भोग भोगने का मतलब सेक्स नहीं होता, और भी जो लग्जरी होती है उसको भी भोग भोगना कहते हैं। हमारे पास रुपया है, पैसा है, अच्छी गाड़ी है, अच्छा बंगला है, उसको भी, वो भी भोग में ही आता है। अच्छे अच्छे पकवान खाना। तो जहाँ पर ये अपनी यात्रा जीरो से शुरू करते हैं, जहाँ पर सूर्य है, तो जहाँ पर ये सोल ऊपर कॉन्टैक्ट करके आती है कि मैं अपनी आत्मा की जागृति करूँगा, मैं जीरो तक पहुँचूँगा। जब हम जीरो तक पहुँचते हैं तो परमपिता परमात्मा से मिलन होता है, जो हमारे अंदर विराजमान है, जो विराट रूप में ऊपर है ब्रह्मांड में, वो ही हमारे अंदर है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, गुरबाणी में हर एक धर्म में ये हमें सिखाया जाता है, लेकिन हम उसको फॉलो नहीं करते। उसके दोस्त मित्र उसको रोक रहे हैं कि अर्थ पर आगे खाई है, बहुत पेन है, बहुत दर्द है, लेकिन इस सोल ने पोटली बांध ली है। तो जहाँ पर भी हम जब जर्नी पे चल पड़ते हैं तो हमें भी ऐसे ही पोटली बांधनी है। चाहे आपके आसपास आपके दोस्त मित्र आपको ज्ञान के रास्ते पर रोकें, आपने रुकना नहीं है, क्योंकि ये आगे खाई है, जो पेन है, दर्द है अर्थ पर ना, उसके द्वारा हमारे कार्मिक अकाउंट खाली होते हैं। जब हम खाली होंगे, जीरो पर पहुंचेंगे, तभी हम अपना मुक्ति का मार्ग पाएंगे ना। तो इसीलिए ये कार्ड मुझे बहुत प्यारा लगता है। आपने इस अर्थ पर बेफिक्र होकर फ्लो के साथ चलना है।
बस आपके विचार सही होने चाहिए, आपका रास्ता सही होना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, सेल्फ लव करना चाहिए, पूरी प्रकृति को अनकंडीशनल लव करना चाहिए। तो आपकी जो सोल अर्थ पर जो कुछ करने आई है, अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट लेकर आई है ना, अगर आप अच्छे से श्रद्धा से उसको पूरा करोगे तो परमपिता परमात्मा आपको बहुत खुशी से दोबारा अपने असली घर में ले जाएंगे। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस। बहुत प्यारी एनर्जी आई है, थोड़ी सी हैवी एनर्जी थी, कोई